तब 3 बार ओवरटेक किए, फिर आगे जाके गाड़ी रोक लिए। दिया कि सुरक्षा के लिए हम मांग भी किए हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए। मामले में अब एक मामला और अभी आ गया है कि प्रधान जो है उस गांव का वो हिस्ट्री सीटर है। प्रधान आरोपी है, प्रधान के ऊपर तमाम ऐसे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान भी इस मामले में संलिप्त था। प्रधान की देन है कि इस तरीके का हत्याकांड हुआ। तो क्या रिपोर्ट मिली उसका, कुछ अभी निर्णय आ पाया कि नहीं? कहाँ तक उसकी ज़मीन है, जो उसका भवन निर्माण कराया हुआ, वो चीज़ें कहाँ तक हो पाई अभी? अभी सब ग्राम समाज में बताए कि ग्राम समाज बंजर में है दोनों मकान। तो हम लोग कहे कि भाई इसको अगर है तो उसको गिराइए। डीएम साहब भी कहे थे, एसडीएम साहब को कि 4 बार कहे थे कि इसमें हिला हिवाली मत करिएगा और तुरंत जाके उसको तत्काल कार्रवाई करिए। बुलडोज़र की कार्रवाई क्या लग रही है? लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, परिवार की भी मांग है कि बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी लगातार कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए उसके घर पर। तो घटना को तो कई दिन हो चुके हैं और नापी जोखी की भी जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी हुई। तो अभी क्या चीज़ें अभी शेष है कि देखिए, हमको कहे थे डीएम साहब लिख के दे दीजिएगा पैड पर। हम आज लिख के दे दिए भी कि नहीं पैमाइश किया गया। जो मकान इसका बना है वो बंजर में है, सरकारी ज़मीन में है। हम अपने पैड पर लिख के दे दिए हैं, आवाज़ ही दिए हैं। अब देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। इस पूरे मामले में अब एक मामला और अभी आ गया है कि प्रधान जो है उस गांव का वो हिस्ट्री सीटर है। प्रधान आरोपी है। प्रधान के ऊपर तमाम ऐसे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान भी इस मामले में संलिप्त था। प्रधान की देन है कि इस तरीके का हत्याकांड हुआ। इसकी चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, वो तो हमारा पहले का मुकदमा है और उस मुकदमा से इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा कोर्ट में चल रहा है, जो कि हम कई मुकदमे हमारे ख़त्म भी हो गए हैं। 2-3 मुकदमे 4 मुकदमे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत नॉर्मल मुकदमे हैं, जो कि सुलह भी हो रही है। जो 302 बता रहे हैं वो उसमें सुलह भी हो रही है। हर मुकदमे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। किसी मुकदमे में हमारे जान है नहीं, लेकिन इस मामले से हमारे मुकदमे से कोई ताल्लुक़ थोड़ी था। हाँ, अगर हमारा मुकदमा जो है ग्लोबल भारत ने इत्फाक किया है, खोला है, 4 महीना पहले खोल दिया होता या 4 महीना बाद खोला होता। इस मामले से, इस इत्फाक से हमारा कोई मतलब थोड़ी है। हम तो आके समझा ही रहे थे, सब मामला हल हो गया था। उसके बाद भी इनके मन में कालापन बैठा था, ये तलवार मार दें, गर्दन काट लें तो अलग बात है। जो आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं, आप तो लगातार परिवार के साथ न्याय दिलाने की बात करें, तो आपके साथ ये चीज़ जो हो रही है उसको क्या आप मान रहे हैं? कौन करवा रहा है या कौन कर रहा है इस चीज़ को? देखिए, हमारे सब मीडिया भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, सब लगे हुए हैं कि न्याय मिल जाए। लेकिन जो ग्लोबल भारत वाला है, हत्यारा का रमेश का चाचा उसमें ग्लोबल भारत में थे। ग्लोबल भारत में वो भी काम किए हैं, इसीलिए वो उनके संबंधित हैं। हमारे खिलाफ राजकुमार के कहने पे निकल रहा है, लालमोहन कहने पे निकल रहा है, शशांक के कहने पे निकल रहा है। क्योंकि उसमें राजकुमार काम किए थे, उसके साथ जो हमारे खिलाफ निकाला है वो राजकुमार के ही कहने पे निकाले हैं। कहीं ऐसी तो कोशिश नहीं है कि इस मामले में अगर प्रधान अगुवा बन रहे हैं, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने की बात करें, तो प्रधान को साइड किया जाए? ऐसी तो कोशिश नहीं है? नहीं, कोशिश तो है कोशिश कि इनको आगे आगे ये हैं मृतक परिजनों के साथ इनको बगल किया जाए। लेकिन हम बगल होने वाले नहीं हैं। हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम साथ में रहेंगे। जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन ये अपना न्याय लेके रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से घटना के बाद प्रधान इतना एक्टिव हुए हैं, इसके पहले प्रधान कहाँ थे? अगर प्रधान शायद इसके पहले एक्टिव हुए तो इस तरीके की घटना नहीं होती। हम एक्टिव थे। 7 महीना 6 महीना पहले ही मामला ख़त्म हो गया था। वो जो विवादित ज़मीन था लालता को दे दिया गया था। रामजीत भी उस ज़मीन का सुलह भी हो गई है, उनको दे दिए थे। मुकदमा चल रहा था वकील साहब से और लालता से, लेकिन उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था रामजीत का, ना कोई मतलब था। ये तो उनके मन में ये था कि इनके एक बच्चे हैं, उनको मार दिया जाए तो पूरी ज़मीन पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वही सोच थी। नहीं तो मामला 5-6 महीना तो बाउंड्री देखे हैं जी। बाउंड्री हो गई है, मामला ख़त्म हो गया था जो विवादित था। लेकिन
अब उनके मन में क्या कालापन बैठा था, पूरा हमारी गर्दन भी उतर गया, आज यहाँ तक नतीजा पहुँच गया। वो अपने मन से किए हैं, हम तो एक्टिव में कभी कमी भी नहीं करते हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर भी आपने शायद अब आप डीएम से मिले हैं, एसडीएम से, किससे मिले हैं? हम कप्तान साहब से मिले और एप्लीकेशन दिए। हम कहें धर्मापुर उस दिन हम जा रहे थे ब्लॉक पे, कुछ काम था। जाते ही समय बरिया बाग में 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के 4 लोग थे, तो हम में कुछ उन लोगों पे दिमाग नहीं गया। एक बार ओवरटेक भी किए। हम गए ब्लॉक पे से शाम को निकले, तो आते समय भी वो सब पाछे आ रहे हैं नंबर पे। हम कहे यार ये तो गाड़ियाँ अभी हमारे पाछे आ रही थी, फिर जा रही है। फिर भी हम उसको पूरा संज्ञान में नहीं लिए। जब हम यादवेंद्र नगर स्टेशन की तरफ धर्मापुर से घूमे, तब 3 बार ओवरटेक किए, फिर आगे जाके गाड़ी रोक लिए। एकदम टापू इलाका था, वहाँ रोके तो हमें कुछ शंका हुई कि यार बिना नंबर प्लेट के मुंह बांधे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे ही चक्कर में हैं, क्योंकि इधर हत्या हुई है, हम आगे हैं। तो उस समय एकदम एक कॉन्फिडेंस के हम साथ कह रहे हैं कि वो सब हमारे ही अथवा में थे इंतज़ार में। तो हम वहाँ से गाड़ी तुरंत बैक किए और घुमा के प्रसाद तिरा के निकल आए घर पे। आज एसओ साहब को भी हम फ़ोन किए सुबह और बताया कि ऐसी हमारे साथ घटना हुई है। एसओ साहब कहे कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो उस समय हम निकल गए जौनपुर कचहरी, कुछ काम था। तो क्या इस डर से प्रधान पीछे हट जाएंगे, अनुराग यादव को परिवार को न्याय नहीं दिलवाएंगे? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हम अनुराग के साथ, मृतक के साथ हैं परिजनों के, और रहेंगे। डरने वाली बात नहीं, न डरेंगे हम हैं तो हैं। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम साथ में रहेंगे। न्याय मिल जाएगा, बस हम भी, परिजन भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे जिला, जो पूरे प्रदेश संतुष्ट हो जाएगी। कितने लोगों की अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई? हालांकि आरोपी तो पूरा परिवार बनाया गया है। हाँ, तो सिर्फ अभी लालता, राजेश, रमेश, सूरज, यही 4 लोग गिरफ्तारी हुए हैं। गिरफ्तारी किया वो सब सिलेंडर किए हैं। और अभी जो राजकुमार हैं, शशांक हैं और लालमोहन है, अभी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल एसओ साहब से बात हुई कि तो कहें जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर में। परिवार को इस बात का डर सता रहा है कि जो लोग अभी बाहर बचे हुए हैं वो हमारे साथ कुछ कर सकते हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारी भी हत्या हो सकती है। बड़ा डर सता रहा है उनको। तो ऐसे में परिवार को सुरक्षा के लिए क्या आप बातचीत कर रहे हैं प्रशासन से, या किस तरीके की प्रशासन की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है? हम तो यही, नहीं सुरक्षा तो है यहाँ पे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उन लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, क्योंकि अभी बाहर टहल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर पड़ा है ना। हम तो अभी परसों गए थे, हमें देखने में लगा कि अगर हम आगे बढ़े होते तो हमें मार दिए होते, लेकिन हमारा दिमाग डाइवर्ट हो गया, नहीं गाड़ी घुमाओ यहाँ से चलो, क्योंकि किस नीयत से हैं, किस नीयत से नहीं, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि बीचों बीच गाड़ी खड़ी किए थे, दोनों लोग बैठे थे, फिर वहाँ से हम रिटर्न करके चले आए। तुरंत एसओ साहब को हम फ़ोन करके बताए हैं, तुरंत संज्ञान में डालें। आज जो है एसपी साहब के यहाँ गए थे, हम पूरा एप्लीकेशन अपना दिया कि सुरक्षा के लिए हम मांग भी किए हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी आपको भी डर है कि कहीं आपकी भी हत्या ना हो जाए, इस तरीके की घटना आपके साथ भी ना हो जाए? हाँ, सही बात है, जायज़ सी बात है। इसीलिए हम अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं कि हमारी जो है हम सुरक्षा के लिए मांग किए हैं। अगर कहें भी एसपी साहब कहें कि चलिए ठीक है हम देखते हैं, देखेंगे और करेंगे भी, हमारे साथ सुरक्षा रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। प्रधान जी, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो लापरवाही बताई जा रही है वो राजस्व विभाग की बताई जा रही है। और राजस्व विभाग का जो गांव का लेखा जोखा रखता है वो होते हैं लेखपाल को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। तो आपको लगता है कि सस्पेंड करना एक बड़ी कार्रवाई है इस तरीके की घटना जिसकी वजह से हुई हो? माना तो यही जा रहा है कि राजस्व विभाग की वजह से ही ये घटना हुई है, तो क्या सस्पेंड होना ही बड़ी कार्रवाई है? नहीं, कोई कार्रवाई थोड़ी है, क्योंकि दरोगा के पास, लालता के पास पैसा इतना है, तो अपना दे के हर मामला दाब ले रहे हैं ना, कोई मामला बढ़ नहीं रहा है। राजस्व विभाग को भी पहले पैसा दे के अपना मामला दाब ले रहे थे। लापरवाहियाँ तो है ही हैं राजस्व विभाग की। उस दिन सुनने में आया था कि डीएम ने लेखपाल को भी शायद 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए थे, ऐसी चीज़ें थी? नहीं, सुनने को मिला था, लेकिन हम देखे नहीं थे उस समय। जब जहाँ अनुराग का बॉडी था वहाँ हम थे, हमारे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
किस तरीके की न्याय चाहते हैं? हालांकि आप तो शुरू से कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और अभी इतना समय बीत गया, कुछ लोग अभी भी फरार हैं, तो ऐसे में किस तरीके की न्याय चाहते हैं और क्या उम्मीद लग रही है आपको कि न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि शुरू से आप देख ही रहे हैं कि उसका हम लोग इनकाउंटर भी चाह रहे थे, इनकाउंटर हो जाए, दरोगा पद से हटाया जाए, आजीवन सज़ा हो उसका, इसका मकान दोनों गिराया जाए, इस गांव से निष्कासित किया जाए, क्योंकि इस ऐसा हत्यारों का यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक 5-5 बच्चियां हैं, इनको जो है जो खिलाड़ी है उसको नौकरी दें। सरकार प्रशासन से यही निवेदन है, क्योंकि ताकि अपने माँ बाप को खिला सके, जिला सके। और अगर नौकरी नहीं मिली तो सब रोड पे आ जाएंगे। 5-5 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। चलिए।